गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज 25वां दिन है नो कट चैलेंज का। संडे है आज, तो देख ही सकते हैं आप कितनी सुहानी आ रखी है यहाँ पे। और मैंने रिचाई कंबल सूखने लगा रखा है क्योंकि गीले हो जाते हैं रात भर। ओस आती है कमरे में पूरे। सो पर्दे वर्दे सब लगा रखे हैं लेकिन फिर भी आ जाती है। और 2:21 हो रहा था मैं भी थोड़ी देर पहले, और आज काफ़ी लेट हो गया है वीडियो बनाना क्योंकि साफ़ सफाई कर रहा था, खाना वाना बना रहा था। वेज पुलाव बनाया मैंने काफ़ी सारी सब्जियां डाल के, और वही खाए हैं अभी। सुबह सुबह उठ के चाय पी थी और बस, और क्या बताएं। बाकी सब बढ़िया हो रहा है। रात मैंने खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी खाई थी, और सब बढ़िया हो रहा है गाइस, देख सकते हैं। और मेरा परसों पेपर है, अब ट्यूसडे को, और पेपर है थर्मोडायनेमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें एनर्जी का आदान प्रदान होता है। और मेनली तो यही होता है कि कैसे समझाऊँ यार मैं आपको। हाँ, एनर्जी ना कभी बन सकती है ना कभी ख़त्म हो सकती है। मेन तो सर ने हमें यही बात समझाई है आज तक थर्मोडायनेमिक्स। बाकी जो उसके आदान प्रदान होते रहते हैं, यहाँ से वहाँ घूमती रहती हैं चीज़ें, वही पढ़ते हैं हम बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। मतलब एनर्जी ना कभी बन सकती है गाइस, ना कभी ख़त्म हो सकती है। समझ रहे हो आप। हम ना कभी जिंदा थे ना कभी मरेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। सो आज बढ़िया दिन चल रहा है जीटीआर में। इधर से उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। गर्मी लग रही है तो यहाँ आ जा रहे हैं ठंड में, ठंड लग रही है तो गर्मी में चले जा रहे हैं वो सामने एकदम। और रात होने का इंतज़ार कर रहे हैं। रात होएगी, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। अभी अपलोड करने के लिए ऊपर जाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ नेट नहीं चलता यार मेरा। नहीं तो मैं आपको रात का आज सोच रहा था मैं रात को बनाऊंगा वीडियो खाना बनाते वक्त, लेकिन फिर सोचा कि यार अपलोड कैसे करूँगा। सो इसलिए आज रात को जो वीडियो बनाऊंगा ना मैं, वो कल अपलोड करूँगा। फिर देखना रात का माहौल कैसा रहता है। रात को पूरी धरती सो जाती है, पता है आपको। जो पूरी धरती है ना, ये सब सो जाते हैं यहाँ पे। पेड़ वेड़, ज़मीन, पहाड़, सब सो जाते हैं। अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है इन्हें देख के। ऐसा लग रहा है ये आपस में बात कर रहे हैं सारे। और जैसी रात होगी ये दिखते ही नहीं है तो ऐसा लगता है ये भी सो गए सब। लेकिन खैर रात में चीज़ें बदल जाती हैं यार पहाड़ों पे ना। और दिन में तो यार खूबसूरती बोलती है भाई पहाड़ों की। बाकी क्या बताऊँ मैं आपको। कट रहे हैं दिन। आई होप जल्दी जल्दी कट जाए। 27 तारीख आ जाए जल्दी से, लास्ट पेपर ख़त्म हो, और उसके अगले दिन फिर मैं घर निकलूँ। और घर जाने वाला दिन भी खैर बहुत ख़तरनाक रहता है मेरा। सुबह उठ जाता हूँ मैं 4 बजे, 5:30 बजे बस पकड़ता हूँ ऊपर एकदम मार्केट से। और फिर उसके बाद पूरा दिन लग जाता है मेरे को। रात के 8-9 बज जाते हैं घर पहुँचते पहुँचते। उसके बाद खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। फिर अगले दिन पता चलता है भाई घर आ गया है, चलो अब चलते हैं घूमने। काशीपुर की वाइब भी अलग है, जीटीआर की वाइब भी अलग है भाई। बहुत अच्छा रहता है जीटीआर में भी। और क्या बताया जाए। देख सकते हैं आज का मौसम काफ़ी सुहाना है। बाकी मैं भी अभी थोड़ी देर पहले तक धूप सेक रहा था, फिर मैंने सोचा यार चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मन तो नहीं था आज भी बनाने का। खैर मेरी थर्मोडायनेमिक्स की बुक नहीं मिल रही यार, लेकिन जिसका पेपर है ना उसकी बुक नहीं मिल रही। मेरे को लग रहा है वो ना इस कमरे में रह गई है। मेरे जो पार्टनर थे ना 3rd ईयर वाले, जो चले गए हैं, उसकी एक शॉट भी है, बाय बाय करके देखना। कमरे में रहते हैं, देखो ताला मार के चले गए। इधर ही है बुक मेरी।
लेकिन खैर मैंने जो असाइनमेंट बनाए थे वो पढ़े हैं मेरे पास थोड़े और। एक तो असाइनमेंट हुए थे सरकारी कॉपी पे और एक हमने खुद बनाए थे पर्सनली, क्योंकि सर ने बोला था, पता नहीं क्यों बोला था, मिड टर्म के थे शायद वो असाइनमेंट। हाँ, मिड टर्म के असाइनमेंट होंगे वो। फिर उसके बाद मिड टर्म हुए हमारे, फिर उसके बाद ओरिजिनल पेपर हुए, फिर उसके लिए भी हमने ओरिजिनल असाइनमेंट बनाए थे। सो उसके मेरे पास नोट्स पड़े रह गए जो कि अब मेरे काम आ जाएंगे। दिखाता हूँ मैं आपको। हैं भी थर्मोडायनेमिक्स के ही, बाकी तो मैंने कुछ तो जमा भी कर दिए थे और थर्मोडायनेमिक्स का शायद नहीं करा होगा, तो बहुत ढूंढा तो मेरे को मिल गए हैं ये। इतने सारे हैं ये, देख सकते हैं आप कितने सारे पेज हैं ये ऑटो साइकिल के ही हैं, थर्मोडायनेमिक्स की हैं बहुत से। मेरी राइटिंग देखोगे, देखो खाली पेज है ये क्या है? ये तो कुछ जानकारी भी हो सकती है इसमें कुछ। अच्छा, ये फीस स्लिप है मेरी, देख सकते हैं। और भी है कुछ, बहुत सारे हैं ये देख सकते हो। ये तो कंप्लीट ऑटो इंजन का ये मेरा पेपर हो गया है। तो बहुत सारे हैं देखो यार। ये खाली पेज हैं कुछ, मेरे को लगता है। हाँ, खाली पेज भी है भाई इसमें। चलो और नहीं दिखाता यार मैं आपको, इतने ही देख लो काफ़ी हैं। बाकी ने ये मेरे काम आ जाएंगे पढ़ने के, लेकिन अगर ये भी नहीं होते ना तो मैं यूट्यूब से पढ़ लेता। यूट्यूब का ज़्यादा समझ में आता है मेरे को, यूट्यूब का ना ज़्यादा समझ में आता है, सो यूट्यूब का पढ़ लेता मैं। लेकिन अभी जब है नोट्स तो फिर नोट्स से पढ़ेंगे। और मेरी नोटबुक में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है मैंने ना थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जो जो सर ने पढ़ा रखा है ना। पहले तो मैं अपनी कॉपी ही खोलता हूँ वैसे पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं सब कुछ नोट डाउन करता हूँ जो भी सर लोग पढ़ाते हैं ना, और मेनली वही आता है मेरे को। एक्सपीरियंस है पिछले साल का ना, फर्स्ट ईयर का, जो सर ने पढ़ाया वही आया। सर लोगों को ज़्यादा पता ही रहता है, इसलिए जो हमें सर ने पढ़ा रखा है ना थर्मोडायनेमिक्स में, वो मैं सब लिखता हूँ कॉपी में, और वही सब कुछ पढ़ के जाऊँगा और उसी में से सब कुछ आ जाता है। और जो नहीं आता, ऐसा तो नहीं होता कि कुछ भी आ ही नहीं रहा, क्योंकि चॉइस भी होती है एक दो क्वेश्चन जो बिल्कुल समझ नहीं आता ना, वो छोड़ दो। बाकी जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है उसे छाप दो बढ़िया से। और ऐसा नहीं है कि यार समझ में नहीं आता कुछ, समझ में सब आता है जो सर पढ़ाते हैं। बाकी डेली मैं कॉलेज जाता ही था, कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जो मैंने मिस करी हो, क्योंकि हम तीन ही तो बच्चे हैं। हम नहीं जाते थे तो सर पढ़ाते ही नहीं थे, हम जाते थे तो सर पढ़ाते थे। खैर, लेकिन हमने ऐसे कभी गद्दारी नहीं करी अपने मास्टरों के साथ। हम हमेशा टाइम पे पहुँचे हैं और पढ़े हैं डेली, इसलिए अच्छे पेपर जा रहे हैं, अच्छा सब कुछ हो रहा है। बाकी खैर 9 मिनट हो गए हैं गाइस। पिछली वीडियो पे तो काफ़ी खैर अच्छा रिस्पांस आया, लंबी वीडियो पे भी। हालांकि शॉर्ट पता नहीं क्या होता है यार, शॉर्ट का सिस्टम मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। मेरे को लगता था कि अगर इस टाइम पे डालोगे शॉर्ट तो वायरल हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हर शॉर्ट नहीं हो रही। एक 9:57 पे मैंने ना एक वीडियो डाली मोमो वाली, वो एकदम वायरल चली गई। 15-20 मिनट में उसमें 1.6 या 7 के आ गए थे। तो मैंने सोचा यार ये टाइम है मेरा, तो फिर मैं उसी टाइम पे डालने लगा। 1-2 और पहुंची, लेकिन उतना मज़ा नहीं दिया उन्होंने। सो खैर कोई बात नहीं,
आज फिर डालूँगा मैं, इस बार मैं डालूँगा 10:10 पे एक शॉट। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देती है वो। बाकी खैर कल की तो लंबी वीडियो पे भी अच्छा रिस्पॉन्स है। बाकी ये वीडियो बस यहीं तक थी गाइस। आज का मोटिव बस यही था मेरा बताना। खाना पीना हो गया है, पेपर की तैयारी है, परसों है पेपर थर्मोडायनेमिक्स का, ट्यूसडे को। मोटिव कंप्लीट हो गया है, और कुछ मैं आपको बता नहीं सकता ना दिखा सकता हूँ। यहीं रहूँगा भाई, मैं पढ़ूँगा कल, कुछ नहीं है करने को, बस बैठूँगा एक जगह टिक के शांति से और रात होने का इंतज़ार करूँगा, फिर खाना बनाएंगे रात को। बाकी ये वीडियो बस यहीं तक थी गाइस। अच्छी लगी तो लाइक करना, मैं अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना गाइस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वो चीज़ देख के जाओ, देखो आग लगी हुई है या लगा रखी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं आग से रिलेटेड और आग को देख के, क्योंकि ये जो आग है ना, ये जो इसकी एनर्जी है, इसकी एनर्जी को हीट कंसिडर करते हैं हम एज आ थर्मोडायनेमिक्स में। और ये हीट जाके धरती को गर्म करेगी और फिर उससे बारिश वगैरह होगी। तो कहते हैं कि हीट, तो इस वजह से मतलब जो मैंने बात बताई थी ना आपको कि एनर्जी ना कभी बनती है ना कभी ख़त्म होती है। सो लाइव एग्जांपल आपके सामने आ गया इसका। आग ये गर्मी बन के ऊपर हवा में जाएगी और एटमॉस्फेयर में बन जाएगी। बाकी खैर आप खुद ही समझदार हो, बाकी और मैं क्या बताऊँ। सो बाय गाइस, सब्सक्राइब करना जरूर, सब्सक्राइब। ये जो लाल वाला बटन है ना, इसे दबाओ, सब्सक्राइब वाला। SUB से चालू हो रहा है, SUB से।